पर क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ समझो अपने आप। अगर दुख जीवन में आया है तो दुख आने का कारण क्या है? क्योंकि कर्म पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। अब हम कोई नहीं जानते पति क्या कर्म कर रहा है, इसका ज्ञान पत्नी को नहीं, और पत्नी क्या कर्म कर रही है इसका ज्ञान पति को नहीं। हमें खिला दई सूखी रोटी और बा खा रही घी की चुपड़ी, तो क्या पता भैया तुमने तो तुमरे तो ऐसे नहीं हुए। अरे एक देवी बड़ी चतुर होती, बड़ी चतुर। पति ये बेचारे रात की बासी रोटी दे दे सवेरे कलेऊ में, और जैसा ही पति से कहे चलो जाओ खेत जाओ, खेत काम करियो, और जैसे ही पति जाए और वह इतनी बड़ी कढ़ैया उठाए और चूल्हे पे धरे और बाँ में एक पाव घी डाले और 100 ग्राम आटा और हलवा बनाए बढ़िया रगड़ रगड़, एक ताटी भर के हलवा खा जाए। और जब ज्यादा हलवा हो जाए तो फिर क्या करे, घर में बड़े बड़े गन्ना मंगाए कि ज्यादा पेट भर को जाए, पचा लेंगे। क्या खाएंगे तो गन्ना खाए, और गन्ना खा के सो जाए, और जब 1 घंटा बाद सो के उठे तो एक कटोरा भर के काजू किशमिश खा जाए। अब आप कल्पना करो, विचार करो, अब जो इतना खाता होगा क्या दुबला पतला होगा? बेचारा वो सूखी रोटी खा खा के सुकटो हो जा रहा, और जे हलवा खा खा के जे फूलत जा रही कि वाण में से नहीं निकल पाए। एक दिन पड़ोसन ने कहा, काय रे भैया, एक बार किशमिश को कटोरा उठाओ, इतने में जो जाओ बचाओ बचाओ, मर जा तो आज तो मेरे प्राण ही निकल जाते। पत्नी बोली कहा भाव? अरे खेत में एक सांप निकलो, सांप। पत्नी बोली हे भगवान, सांप कहां से? अरे खेत में इतना बड़ा सांप। हरे राम 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 राम, कैसे चल रहा हो? तो पति बोलो वैसे ही चल रहा हो तो जैसे हलवा में घी चल रहा हो, तो सर्र 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 सर्र। पत्नी बोली जाक नाश कर दूं, जाने देख लो, मोर लग रहा हलवा का। फिर भी पत्नी ने बात बनाई, ये भगवान इतने ऐसे सांप? हाँ। पत्नी बोली तो फिर मोटो कितो हतो? कई उतो मोटो हतो जितने मोटे तेरे गन्ना हते। ये भगवान आज तो जाने गन्ना खाद भी देख लो। फिर भी माने बात बनाई, हे भगवान ऐसे सरसर सांप दौड़ रहे थे और मोटे मोटे गन्ना थे, तो तुम बचे कैसे? पति बोलो ऐसे ही बच गए जैसे काजू किशमिश बच गए, नहीं तो मैं भी मर जाता। तो पत्नी क्या खा रही है इसका ज्ञान पति को नहीं है। पत्नी क्या पी रही है, क्या कर रही है, अपने कर्म का फल अपने को भोगना है। ऋषियों ने कहा कि महाराज, सोनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए कि पाप तो हो ही जाते और वो समझो अपने आप, और अपने कर्म का फल अपने को ही भोगना है। बाबा ने कहा को ना का कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न भाई।
कितनी आप कर लो, व्यवस्था बना लो, पति का हाथ अगर टूट गया तो किसके गले में टंगेगा? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। पति के गले। पत्नी टांग सकती है? टांगेगी। और पत्नी का हाथ टूट गया तो किसके गले में टंगेगा? तो अपने कर्म का फल अपने को भोगना है और इनके कर्मों का फल इनको भोगना है। कोई किसी को ना तो सुख देता है और ना दुख देता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये अपने अपने कर्म का फल। सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज अगर गलत कर्म होते हैं तो पाप हो जाता है और शुभ कर्म होते हैं तो पुण्य हो जाता है। कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे मन के दोष दूर हो जाए, ऐसे मन में ऐसी इच्छा ही ना हो कि हमारे हमसे कोई पाप हो। उन्होंने कहा कि महाराज हम वो कथा सुनना चाहते हैं जिससे हमारे मन के सारे पाप दोष दूर हो जाएं। सूत जी ने कहा, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया और मन के दोषों को दूर करने वाली एक कथा शिव महापुराण में आती है। और वो कथा कौन सी है? सूत जी महाराज ने कहा वो हम आपको सुनाएंगे। सोनकादि जी ने कहा कि वो कथा हमें जरूर सुनाइए। उन्होंने कहा कि देखो कथा तो सुनाएंगे पर पहले भोलेनाथ भगवान का थोड़ा ध्यान कर लीजिए। बोलो शंकर भगवान की